हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये वक्त की किताब का वो पन्ना है जिस पे इतिहास ने खामोशी से अपनी दास्तान लिखी है। यहाँ हर पत्थर कुछ कहता है, हर मेहराब गुजरते हुए दौर की सांसें लेती है। सल्तनतें मिट गई, ताज छिन गए, लेकिन यादें आज भी जिंदा हैं। क्योंकि यहाँ खड़े होके आप सिर्फ इतिहास नहीं देखते, आप समय को महसूस करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के सबसे खूबसूरत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं के मकबरे पे। और ये मॉन्यूमेंट ही नहीं, आर्किटेक्चर मास्टरपीस है और इससे इंस्पायर होके ताजमहल जैसी इमारतें बनी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मकबरा बेगम बेगा ने अपने हस्बैंड, अपने पति हुमायूं की याद में बनवाया था और इसको डिजाइन किया था पर्शियन आर्किटेक्ट मिराज मिर्जा ने। और यहाँ पे मुगल फैमिली के 150 से ज्यादा मेंबर्स की कब्र है। आप जो मेरे पीछे दीवार देख रहे हो, इसको सन 1857 में जनरल हॉटसन द्वारा तोड़ा गया था और इसको तोड़ के लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड को अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट करने के बाद उनको सीधा यहाँ से बर्मा भेज दिया गया था। आप ये जो मेरे पीछे गेट देख रहे हो, ये है बू हलीमा गेट। और ये जो गेट है, इसका रास्ता बू हलीमा की कब्र तक जाता है। और ये जो दूसरा गेट है, इसको बोलते हैं अरब सराय गेट। और इसके बनाने का पर्पस था, जो हुमायूं के मकबरे को बनाने वाले जो पर्शियन क्राफ्टमैन थे, वो यहाँ रह सके। तो जैसे ही हम अरब सराय गेट से एंटर करते हैं तो हमें दिखते हैं ऑफिसर्स रूम्स। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनके लिए ये रूम था, और जो गेस्ट लोग थे उनके लिए वो वाले रूम थे। तो वो गेस्ट सेक्शन है। सो हुमायूंस टॉम्ब को यमुना रिवर के पास बनाया गया था, जिसका मेन मोटिव था कि उस टाइम पे इसको बनाने में चूना और लाइम का यूज काफी हुआ था। और उस चीज को मॉइस्चर देने के लिए, लाइम को, चूना को मॉइस्चर देने के लिए इसको रिवर के पास बनाया गया। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है ऑफिसर्स डोम। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑफिसर्स थे उनके डोम है। और इसके अलावा यहाँ पे है एक मस्जिद, जो अभी भी हर फ्राइडे के दिन जिसमें नमाज अदा होती है। और ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हो, ये है वेस्ट गेट, जो कि हुमायूं टॉम्ब के मेन बगीचे की तरफ जाता है। और इसके ऊपर जो स्टार का सिंबल है, वो बताता है कि ये इमारत किसी की याद में बनाई गई। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हुमायूं टॉम्ब, जो कि 32 गार्डन्स के बीच में बना है। और इसके ऊपर है सोने का फीनियल यानी कलश। और ये 2014 में सैंडस्टॉर्म की वजह से गिर गया था, जिसे बाद में आगा खान ट्रस्ट ने रिस्टोर करवाया था। और ताजमहल इससे इंस्पायर होकर बनाया गया था। अगर आप देखो तो अगर इसको हम सफेद कर दें और इसके साइड में, दोनों साइड में पिलर कर दें, तो ये कुछ हद तक ताजमहल जैसा ही दिखेगा। और ताजमहल इससे ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। और इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पे 68 रूम्स हैं और हर एक रूम के अंदर एक कब्र है। और कुछ कब्रें रूम के बाहर भी हैं, जो कि मुगल फैमिली के दामादों की है। और अब हम हैं हुमायूं टॉप के फर्स्ट फ्लोर पे। और इसके अंदर टोटल 4 रूम है और सेंटर में हुमायूं की कब्र है। और 4 रूम के अंदर एक में उनकी वाइफ और एक में उनकी डॉटर और एक में बहादुर शाह जफर लास्ट एम्परर नहीं, जो 7th एम्परर थे, उनकी कब्र है। और एक में किसी कब्र ये अभी आइडेंटिफाइड नहीं। और यहाँ पे है हुमायूं की 2 वाइफ की कब्र। तो जो सेंटर वाली कब्र है, वो है उनकी छोटी वाली वाइफ की। और सेंटर में उनको इसलिए जगह मिली क्योंकि पहले उनकी डेथ हुई थी। और जो उनके आगे वाली जो कब्र है, वो उनकी बड़ी वाली बेगम की है। तो यहाँ पे ऐसे टोटल 4 रूम है और हर रूम में कुछ कब्रें हैं। और हर रूम से सामने हुमायूं की कब्र दिखती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये जो कब्र है, ये है दारा शिकोह की कब्र। और उनके अलावा उनके बेटों की कब्र भी यहाँ पे है। हुमायूं का मकबरा ये सिर्फ पत्थरों से बना एक मकबरा नहीं है। ये उस दौर की सोच है जहां मौत के बाद भी सुंदरता को जिंदा रखा गया। हुमायूं का मकबरा हमें सिखाता है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसके विचार, उसकी कला और उसकी विरासत समय से भी आगे निकल जाती है। जब आप यहाँ से लौटें तो सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, थोड़ा सब्र, थोड़ी समझ और थोड़े इतिहास के लिए सम्मान भी साथ ले जाएं। क्योंकि जो अपने अतीत को समझते हैं, वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।
और आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा।